हाथरस के थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र में खेतों में मवेशी घुसने से को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। गांव कुंवरपुर में हुई इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। महाराजगंज के पनियारा थाने में पुलिस अधीक्षक की निरीक्षण जांच की पुलिसकर्मियों की पोल खोलकर रख दी है। कई पुलिसकर्मी इंसास और एसएलआर राइफल नहीं चला पाए। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र में 3 फर्जी पत्रकार वसूली करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये तीनों मवेशी से लदी पिकअप गाड़ी को अवैध वसूली कर रहे थे। बाराबंकी के थाना टिकैत नगर के बांसगांव में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर देहात पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग के 19 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक लग्जरी कार, 3 ट्रक और 18 ड्रम डीजल बरामद किया है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बीबीएयू विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किए जाने पर कहा कि अगर ये शालीनता के कारण लागू किया गया है तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बलात्कार के बाद बेटी को जिंदा जलाया गया, उसकी मौत हुई, बहुत ही निंदनीय है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, कैसे इसे रोके। योगी आदित्यनाथ सबसे विफल मुख्यमंत्री है। उन्होंने पिछले 3 सालों में प्रदेश में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो वो आज उपलब्धियों के तौर पर बता सके। अब आगे 2 सालों में उन्होंने जो 25 प्रोजेक्ट तय किए हैं वो भी नहीं होने वाले। बहुजन समाज पार्टी इस बार 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को जोर शोर से मनाएगी। इस पर राशिद अलवी ने कहा कि बसपा कुछ भी करे, उनका अंदरूनी मामला है और बाबा साहब का पुण्यतिथि सभी को मनाने का हक है। बीएसपी से अब लोग जुड़ने वाले नहीं हैं। बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, इसलिए बीएसपी के बजाय बीजेपी से जुड़ जाते हैं। लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू होने पर कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। किसी के पहनावे को लेकर कोई भी संस्था आदेश नहीं दे सकती है। ड्रेस पर रोक या सवाल नहीं होना चाहिए। अगर अश्लीलता कोई फैला रहा है तो उसे रोके प्रशासन। और अलीगढ़ में 26 नवंबर को एक तरफा प्यार के चलते युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से पूछा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सरकार की क्या नीति है। मेरठ के प्रियम गर्ग क्रिकेट में अंडर 19 विश्व कप के लिए चयन हुआ है। प्रियम गर्ग उत्तर प्रदेश रणजी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर 10 दिनों का समय मांगे जाने की तारीख बीत जाने के साथ ही छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया। अयोध्या मामले पर जमायते उलेमाए हिंद ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। 217 पेज की याचिका में कहा अवैध तरीके से रखी गई मस्जिद में मूर्ति। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई तेज। एटा में 116 अध्यापकों की डिग्री फर्जी। सेवा समाप्त करने के लिए एसआईटी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। साइबर क्राइम से निपटने के गुर सीख रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन। डीजीपी बोले प्रदेश के हर रेंज में खुलेंगे साइबर थाने। हरदोई में नकली नोट बनाने वाले छात्र गिरफ्तार। यूट्यूब देखकर सीखा फेक करेंसी बनाने का तरीका। 1,67,000 बरामद। मथुरा में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा नगर निगम का बुलडोजर। डींग गेट इलाके में करोड़ों की जमीन पर कराई कब्जा मुक्त। शाबेरी में मामले से नहीं बचेंगे गुनाहगार। एसएसपी दोबारा जांच के दिए आदेश। सीओ थर्ड करेंगे नए सिरे से इंक्वायरी। बच्चे को चप्पल सिलवाने के लिए भेजने वाली शिक्षा मित्र के खिलाफ कार्रवाई। बीएसए ने आरोपी को सस्पेंड किया।
लखनऊ के चक गंजरिया प्राथमिक विद्यालय में डीएम का औचक निरीक्षण। बच्चों को दिए जाने वाले स्वेटर, जूते और मोजे की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं दिखे। एबीएसए के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। ललितपुर के जखौरा में कई प्राथमिक विद्यालयों में हुआ स्वेटर्स का वितरण। खिल उठे बच्चों के चेहरे। बदमाश सुंदर भाटी, रणदीप और सुजाना पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी पूरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तीनों का खौफ।